हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जब हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया और कहा कि आपकी जो बातें हैं व्यामिश्रणेव वाक्येन, यानी कि जो ये मिश्रित सी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो भगवान ने अर्जुन महात्मा के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो यहाँ कुछ शब्द हैं। एक तो अर्जुन को अनघ कहा गया है, यानी जो पाप से रहित होता है। तो अर्जुन ने यहाँ भगवान से कहा कि आप ऐसा कुछ बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो या मेरा कल्याण करने वाला हो। तो यही अपने कल्याण की बात की जिज्ञासा करना ही निष्पापता है। क्योंकि अगर मनुष्य के मन में अपने कल्याण का भाव तीव्र हो जाए, इच्छा जागृत हो जाए, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, इसमें जो लोके शब्द है ये इस पद का तात्पर्य मनुष्य शरीर से है। क्योंकि कर्मयोग और ज्ञान योग आदि जो भी साधन है, इस साधना के द्वारा कार्य करना का अधिकार सिर्फ इस मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य ही क्या कर सकता है। फिर निष्ठा जो संभव में एक स्थिति में रहता है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो ज्ञान योग के द्वारा और एक कर्म योग के द्वारा। तो अतः भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही 2 प्रकार के बारे में 2 प्रकार की निष्ठा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, जो कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा मुझे जानने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ लोग कर्म योग के द्वारा। तो ज्ञान योगेन सांख्या नाम का मतलब है इस प्रकृति से जो उत्पन्न है संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में हो रही है, ऐसा भगवान 3 अध्याय के 28वें श्लोक में बताएंगे। इसमें मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में अपने कर्तापन का अभिमान को जो त्याग कर देता है वही ज्ञान योग है। उसके बाद कर्म योगेन योगिनाम, यानी कि वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बिना कामना के, बिना ममता, बिना आसक्ति के पूर्ण करना तथा कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहना ही कर्म योग है। तो कुछ लोग कर्म योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा। लेकिन प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि योग के द्वारा दर्शन और धर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसी के अनुसार फिर अपने कर्मों को करना चाहिए। हरे कृष्ण।